स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। आज हम बात करेंगे उस पारी की जिसने भारतीय क्रिकेट की किस्मत बदल दी। एक ऐसी पारी जो हर क्रिकेट फैन को याद है, लेकिन बदकिस्मती से कोई इसे देख नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1983 के विश्व कप में कपिल देव की ऐतिहासिक नाबाद 175 रनों की पारी की। इस पारी को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया और इसकी असली वजह क्या थी? आइए शुरू से जानते हैं। 18 जून 1983 वेल्स के टर्न ब्रिज का मैदान और सामने थी जिम्बाब्वे की टीम जो इस विश्व कप में भारत से एक मैच हार चुकी थी और बदले की आग में कुछ भी करने को तैयार थी। आपको बता दें कि ये आज की घटिया जिम्बाब्वे टीम नहीं थी, बल्कि ये 80 के दशक की जिम्बाब्वे थी जिसके खूंखार गेंदबाज इतने घातक थे कि पावर प्ले में बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को खुद ही खा जाते थे। मैच शुरू हुआ और टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। कपिल देव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। भारत ने इस विश्व कप में पहले 2 मैच लगातार जीते, लेकिन अगले 2 मैच भारत इतनी बुरी तरह हारा कि अखबारों की सुर्खियों समेत पूरी दुनिया भारत की जीत को एक अप्रत्याशित घटना मान रही थी, क्योंकि इस विश्व कप से पहले भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मैच जीता था और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी निचली श्रेणी की टीम के खिलाफ। लगातार 2 मैच हारने के बाद अब यह मैच भारत के लिए करो या मरो का मैच बन गया है। यानी अगर भारत को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहना है तो उसे हर हाल में जीतना होगा। हालांकि भारत के लिए सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं था। भारत को यह मैच अच्छे रन रेट के साथ भी जीतना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अंकों के मामले में भारत के बराबर था और उसका रन रेट भारत से बेहतर था। रन रेट सुधारने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी करनी थी और शानदार बल्लेबाजी करके 300 रन बनाने थे और फिर बड़े अंतर से मैच जीतना था। इसीलिए कपिल देव ने टॉस जीतकर मजबूरी में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। खैर, पारी शुरू हुई और भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग के लिए बुलाया गया। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और श्रीकांत मैदान पर आए। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों के मैदान पर आने से पहले कपिल देव ने उनसे कहा कि तुम जाकर खेलो, ताकि मुझे मैदान पर आकर ये ना कहना पड़े कि कपिल देव नहाने गए हैं। टर्न ब्रिजवेल्स की इस पिच ने पहले ओवर से ही अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया और पीटर रोशन के पहले ओवर में ही सुनील गावस्कर बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे और 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद श्रीकांत भी इस घातक गेंदबाजी आक्रमण को ज्यादा देर तक नहीं खेल पाए और बिना खाता खोले केविन कुर्रन का शिकार हो गए और इस तरह दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर 0 रन और 2 विकेट देखकर जिम्बाब्वे खुशी मना रहा था। अब महेंद्र अमरनाथ बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने इस गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए और अब स्कोरबोर्ड पर 5 रन पर 3 विकेट गिर गए। भारत का ये पतन देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे बलविंदर सिंह कपिल देव का नाम जप रहे थे। उन्होंने गेट पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कपिल देव अभी भी नहाने का आनंद ले रहे थे। कपिल को लगा कि शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वो नहाने चले गए, लेकिन हमारे खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हो गए कि मैं खुद क्रीज पर आ गया। यशपाल शर्मा और 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्सन दौड़कर हमारे पास आए और कहा कि कपिल अभी भी वॉशरूम में नहा रहे हैं। कम से कम तब तक तो खेलो जब तक कपिल देव वॉशरूम से बल्लेबाजी के लिए बाहर न आ जाएं। हालांकि संदीप पटेल की पूरी कोशिशों के बावजूद वो जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज का सामना नहीं कर पाए और अगले ही पल वो जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों के आगे हार गए। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। टीम का स्कोर मुश्किल से विकेटलेस मार्क तक पहुंचा था और भारत ने 4 विकेट खो दिए थे। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भारत के गम को देखकर जश्न मना रहे थे और बीच मैदान में मौत का डांस कर रहे थे।
वहीं जिम्बाब्वे के फैंस इस जश्न में इतने पागल हो गए कि उन्होंने स्टेडियम में ही शराब की बोतलें खोलनी शुरू कर दी। इस समय स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह भारत 100 रन तक पहुंचे और पूरे देश को शर्मिंदगी से बचाए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि अब 50 रन तक पहुंचना भी नामुमकिन लग रहा था। जैसे जैसे भारत के विकेट गिर रहे थे, बलविंदर सिंह उसी तेजी से दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन जैसे ही कपिल देव ने गेट खोला, उनकी नजर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों पर पड़ी, जो नम आंखों से चेहरा नीचे किए बैठे थे। कपिल देव ने उनकी टीम का स्कोर पूछा और उनके किसी भी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कपिल देव को टीम का स्कोर बताए। तभी टीम मैनेजर मान सिंह ने उंगली से इशारा करते हुए कपिल को बताया कि टीम ने 4 विकेट खो दिए हैं और केवल 9 रन बनाए हैं। यह सुनकर कपिल देव ने जल्दी से हमारी तरफ देखा। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और पैड और दस्ताने पहनकर मैदान की ओर चल पड़े, लेकिन जैसे ही कपिल देव मैदान पर पहुंचे और वहां मौजूद भीड़ को देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह किसकी तरफ देख रहे थे? इस तरह भारतीय प्रशंसकों के सपने चकनाचूर हो गए। इसके बाद कपिल देव क्रीज पर आए और यशपाल शर्मा को समझाया कि आपको सिर्फ 1 रन की जरूरत है, आपको क्रीज पर टिके रहना है, आपको रन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना विकेट बचाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। कपिल देव के आने के बाद भारतीय खेमे में अभी भी उम्मीद की एक किरण दिख रही थी। स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह भारत 100 रन तक पहुंच जाए और जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बच जाए, क्योंकि अब मैच कहीं से भी भारत के पक्ष में नहीं था। लेकिन किसी तरह एक साझेदारी बनती दिख रही थी और तभी पीटर रोशन की गेंद पर यशपाल शर्मा भी कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस समय भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन था और 17 रन पर भारत ने अपने टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज खो दिए थे। लेकिन इस विश्व कप में वेस्टइंडीज जैसी अजय टीम को हराने के बाद फैंस ने भारतीय टीम पर भरोसा जताया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उस भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन कपिल देव अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद राजार बिन्नी बल्लेबाजी करने आए और कपिल देव ने राजार बिन्नी से वही बात कही जो उन्होंने यशपाल शर्मा से कही थी कि तुम्हें बस अपना विकेट बचाना है। पूरा देश अब हार मान चुका था और अब लड़ाई सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की थी। लेकिन भारतीय कप्तान अभी भी इस हारी हुई बाजी को जीतने का रास्ता तलाश रहे थे। 5 विकेट गिरने के बाद कपिल देव धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजार बिन्नी भी जिम्बाब्वे की तेज गेंदों को अच्छे से खेल रहे थे। कपिल देव और राजार बिन्नी ने 60 रनों की साझेदारी की और फिर राजार बिन्नी ने भी जिम्बाब्वे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब भारत ने अपना 6ठा विकेट 76 रनों पर खो दिया था। भारत ने अपना 7वां विकेट 73 रनों पर खो दिया था और 300 रनों का सपना देख रहे प्रशंसक अब यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह भारत 101 रनों तक पहुंचे। लेकिन भारत क्रीज पर मौजूद था। भारतीय कप्तान अभी भी उस स्कोर को देख रहे थे जिसके बारे में जिम्बाब्वे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। समय और हालात ने भारत की हार का अंतिम संस्कार तैयार कर दिया था, लेकिन यह कहानी का पहला पन्ना था। पूरी कहानी अभी बाकी थी। रवि शास्त्री के बाद मैदान पर मदन लाल आए। मदन क्रीज पर मजबूती से खड़े रहे और कपिल से कहा कि तुम्हें असली खेल खेलना चाहिए। लंच के दौरान कपिल देव ने अपना अर्धशतक जमाया, लेकिन इन 50 रनों में उन्होंने एक भी चौका नहीं लगाया। आपको बता दें कि कपिल देव उस दौर में अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन टीम की खराब हालत और इस स्थिति के चलते उन्होंने अपने आक्रामक तेवर पर लगाम लगाई और टीम को डूबने से बचाया। कपिल देव क्रीज पर खड़े होकर खुद से कह रहे थे कि तुम्हें आखिरी ओवर तक खेलना है, और तभी मदन लाल मेरे पास आए और कहा कि मैं एक ओवर संभाल लूंगा, तुम दौड़ो।
35वें ओवर के बाद जब लंच खत्म हुआ तो भारत का स्कोर 7 विकेट पर 106 रन था और मैं उस समय 50 रन बनाकर खेल रहा था जब कपिल देव लंच पर थे। जब वह ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। लंच के बाद कपिल देव ने अपना सामान्य खेल खेलना शुरू किया और अपना विस्फोटक अंदाज शुरू किया। भले ही भारत के पास ज्यादा विकेट नहीं बचे थे, लेकिन कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया और जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज की ऐसी धुनाई की कि मैदान में फिर से भारत भारत का नारा गूंजने लगा। भारतीय कप्तान अब करिश्माई पारी की शुरुआत कर चुके थे और जिस खिलाड़ी ने पहले 50 रन तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, अब उस खिलाड़ी को बाउंड्री के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। कपिल देव ने मैदान पर ऐसा शोर मचाना शुरू किया कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस मैदान में बैठे दर्शक इतिहास की सबसे बड़ी पारी देख रहे थे, लेकिन गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, यशपाल और संदीप पाटिल अभी भी ड्रेसिंग रूम के कोने में बैठे थे। वे अपना चेहरा ढके बैठे थे क्योंकि वे अपने प्रदर्शन से इतने शर्मिंदा थे कि वे बाहर जाकर मैच नहीं देख सकते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद हमें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा और उसके बाद हर 5 मिनट में शोर बढ़ने लगा। यह सुनकर हमें भी लगा कि शायद एक और विकेट गिर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब शोर बढ़ने लगा तो हमें लगा कि शायद कपिल देव ने अब बल्लेबाजी शुरू कर दी है, लेकिन हमें पक्का कुछ पता नहीं था। उसके बाद श्रीकांत ने पहले ऊपर जाने का फैसला किया और उसके बाद एक एक करके सभी खिलाड़ी मैच देखने के लिए आगे आए। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार हमने मैदान पर देखा, वह चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं था। वह जादुई चमत्कार कपिल देव के बल्ले से निकलने वाला चमत्कार था, जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। कपिल देव की इस पारी को देखने के बाद भारतीय खिलाड़ी जहां भी खड़े थे और जिस कोने में भी थे वहीं खड़े हो गए, जब तक कपिल देव की पारी खत्म नहीं हो गई। जो भी खड़ा था वह उसी जगह पर खड़ा रहा, जो भी बैठा था वह वहीं बैठ गया, क्योंकि सभी को डर था कि अगर वह कहीं भी हिले तो कपिल आउट हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कपिल सर क्रीज पर नहीं आ जाते वह अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उसी समय मेरी पत्नी रोमी ने मदन लाल की पत्नी अनु से कहा कि हम अपना दोपहर का खाना नहीं खाएंगे और हम भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में लिखा है कि जब कपिल 160 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो हम सब डर गए थे, क्योंकि इस समय कपिल ग्लेन टर्नर के 171 रनों के रिकॉर्ड से केवल 11 रन दूर थे और हमें डर था कि कहीं तेज शॉट्स के कारण यह रिकॉर्ड टूट न जाए। लेकिन कपिल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और वह बस अपनी ही धुन में मस्त थे। कुछ देर बाद जब कपिल देव ने सिंगल लेकर ग्लेन टर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा तो स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक इस पारी के सम्मान में तालियां बजाने लगे। वहीं दूसरी ओर रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ी भी अपनी सीट से उठकर इतिहास की सबसे बड़ी पारी को सलाम करने लगे। लेकिन मैदान पर खड़े कपिल देव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आज इतिहास रच दिया है। सिंगल लेने के बाद जब मैदान पर इतना शोर सुनाई दिया तो कपिल और सैयद किरमानी को कुछ समझ नहीं आया और इस समय कपिल देव ने किरमानी से कहा कि जब मैं बड़ी गेंदें मारता था तो इतना शोर भी नहीं सुनाई देता था, लेकिन उस सिंगल ने ऐसा क्या किया कि भीड़ का शोर 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। तभी अंपायर ने कहा कि आपने क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके बाद कपिल को पता चला कि उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया इतिहास रच दिया है और फिर कपिल देव ने बल्ला उठाया और इस पल का जश्न मनाया। इस तरह कपिल देव 175 रनों पर नाबाद लौटे और भारत ने 60 ओवर में 266 रन बनाए। जिस टीम से 100 रन की भी उम्मीद नहीं थी, उसने 266 रन बनाए, जहां अकेले कपिल देव ने 138 गेंदों पर 75 रन बनाए और कपिल देव की इस बेहतरीन पारी में 16 चौके और 6 शानदार छक्के थे।
पारी के बाद जब कपिल देव ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने देखा कि जो लोग लंच से पहले उदास चेहरे के साथ बैठे थे और दुख में अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे, अब गर्व से खड़े थे। हर भारतीय खिलाड़ी की आंखें खुशी से भर आईं। इस समय सुनील गावस्कर ने कपिल को पानी का गिलास देते हुए कहा, कपिल, दुर्भाग्यशाली दोस्त, आज ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सभी रन नहीं बना पाए, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आज मैदान के बाहर कोई भी इस पारी को नहीं देख पाया, क्योंकि आज हड़ताल के कारण बीबीसी इस मैच का सीधा प्रसारण नहीं कर पाया। आज हम इस मैदान में मौजूद भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इतिहास की इस बेहतरीन पारी को अपनी आंखों से देखा है। कपिल की इस पारी को देखकर मैदान में बैठा हर कोई बस ताली बजा रहा था, फिर चाहे वो भारतीय प्रशंसक हों या जिम्बाब्वे के प्रशंसक, क्योंकि उस समय क्रिकेट एक जुनून और शुद्ध भावना थी। आज की तरह सट्टेबाजी नहीं होती थी। इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट की दुनिया में अमर कर दिया और इस जीत ने पहली बार टीम इंडिया में यह भावना पैदा की कि हम भी विश्व कप जीत सकते हैं। अंत में टीम इंडिया ने इस मैच में जिम्बाब्वे को 235 रनों पर रोकते हुए 31 रनों से यह मैच जीत लिया। दरअसल कपिल देव ने जिम्बाब्वे के जबड़े से यह जीत छीन ली थी, क्योंकि इस मैच में एक ऐसा पल आया जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत यह मैच हार चुका है और विश्व कप की दौड़ से बाहर हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मैच को जीतने के बाद भारत ने अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके बाद भारत ने इंग्लैंड को उसकी धरती पर हराया और विश्व कप फाइनल भी खेला, जहां उसका सामना 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज से हुआ। लेकिन वेस्टइंडीज के 7 फुट लंबे गेंदबाजों का खौफ भी इस बार भारत को नहीं हरा सका और इस तरह भारत पहली बार क्रिकेट की दुनिया में विश्व चैंपियन बना। हालांकि कपिल देव की ऐतिहासिक पारी को कभी भी इस विश्व कप के पीछे की वजह नहीं कहा जा सकता, जिस पारी ने करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित किया। दरअसल कपिल देव ने उस दिन एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ाई लड़ी और उस दिन मैदान पर मौजूद हर शख्स ने उस 22 गज की पिच पर इतिहास बनते देखा। हालांकि हड़ताल के कारण बीसीसी उस मैच का सीधा प्रसारण और रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जिसके कारण कोई लाइव प्रसारण नहीं हो पाया। इस ऐतिहासिक पारी को मैदान के बाहर से देखा जा सकता था और यही वजह है कि आज हम कपिल देव की पारी नहीं देख पा रहे हैं। आप देव की उस यादगार पारी को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। खैर, हमें उम्मीद है कि आपने आज इसका अनुभव किया होगा। हमें कमेंट में बताएं कि आप कपिल देव की इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे और आपकी राय में क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी है। तो दोस्तों, ये थी कपिल देव की उस अनमोल पारी की कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपको क्या लगता है, अगर ये पारी रिकॉर्ड की गई होती तो क्रिकेट जगत पर इसका क्या असर होता? हमें कमेंट में बताएं और हाँ, ऐसी ही रोचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।